The topic with which we are beginning is consumption function. अब consumption क्या होता है? Consumption होता है the expenditure which is done by household for satisfying their wants. ठीक है, on food, clothes, shelter. But हम बात कर रहे हैं consumption function. So consumption function is C is equal to F by. सर इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ C का मतलब consumption function है, F का मतलब function है और Y का मतलब income होता है, ये आपको पता ही है. Okay. So it shows functional relationship between income and consumption. मतलब इनकम और कंजम्पशन के बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशन को हम कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं. कंजम्पशन फंक्शन इज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन. इनकम और कंजम्पशन में क्या रिलेशन है, चलो जरा समझते हैं इस रिलेशन को. देखो मेरे लिए एग्जांपल अच्छा मिल गया बट टाइम अच्छा नहीं था. आज से 3-4 महीने पहले देखो सबके बिजनेस काफी इफेक्ट हुए इस साल, काफी ज्यादा इफेक्ट हुए. और पीछे क्या कहते हैं कुछ महीने ऐसे भी रहे जब कई लोगों की इनकम जीरो रही. ठीक है, मैंने भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करी कुछ चीजें, आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस करी. ठीक है, हम सबको ही सहना पड़ा. एक बात बताओ, वो जो एक टाइम था, मेरे ख्याल से 22 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक तो शायद ही किसी की कोई इनकम आई होगी. इनकम जीरो थी. तो बच्चों एक बात बताओ, उस टाइम पे क्या घर पे खर्चा जीरो था या कुछ खर्चा हो रहा था? हो रहा था. खर्चा था. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वॉज. अरे जब हमारी इनकम जीरो है तो हम खर्चा जीरो क्यों नहीं कर देते? मुझे ये बताओ, कॉमन सेंस से बताना, इको तुम सीख जाओगे अपने आप. सर्वाइवल भी तो जरूरी है. सर्वाइवल के लिए सर्वाइव तो करना है ना. अरे भैया कभी काम ना हो, कुछ हो जाए, ठीक है, तब भी खर्चा तो करना ही पड़ता है सर्वाइवल के लिए, बेसिक खर्चा. तो ये जो खर्चा होता है ना जो हम जीरो लेवल ऑफ इनकम पे करते हैं, इसे कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन. ठीक है, दिस इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन. ये वो खर्चा होता है जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे हो जाता है. ठीक है, ओके. अच्छा एक बात बताओ, जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारे खर्चे बढ़ते हैं या कम होते हैं? बढ़ते हैं. बढ़ते हैं. बढ़ते हैं. बढ़ते हैं, बिल्कुल बढ़ते हैं. एक टाइम था आप लोगों ने खर्चे बिल्कुल कर्टेल कर रखे थे, घर से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थे खर्चे मत करो. मैंने भी कर्टेल कर रखे थे. फिर धीरे धीरे थोड़ी इनकम बढ़ी, आप लोगों की बढ़ी तो मेरी भी बढ़ी. ठीक है, आप लोगों ने फंड रिलीज करे, मेरी भी इनकम राइज करी थोड़ी फिर. ठीक है, जो जीरो या नेगेटिव पे पहुंच गई थी. ठीक है, तो फिर मेरे भी खर्चे बढ़े, तो इनकम बढ़ी तो खर्चे बढ़े. तो इनकम के बढ़ने पे जो खर्चे बढ़ते हैं दैट इज इंड्यूस कंजम्पशन. ठीक है, जो इनकम के बढ़ने पे खर्चा बढ़ता है, इसे डिनोट करते हैं हम सी बार. इसे डिनोट करते हैं हम एम पी सी वाई. ये तो सी बार याद रख लो. ये एम पी सी वाई क्या है ये धीरे धीरे हम समझेंगे. एम पी सी वाई भी कहते हैं या हम बी वाई भी कहते हैं. मतलब बी का मतलब एम पी सी होता है, बट ये चीजें हम आराम से समझेंगे, शायद आज क्लास के एंड तक ही समझ जाए. ठीक है, इंड्यूस कंजम्पशन. चलो अब हम एक बच्चे सर को. हाँ जी बेटा. सर सी बार क्या है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन को सी बार कहते हैं. जो जीरो लेवल पर खर्चा होता है ना, जैसे अगर एक महीने आपकी खर्च इनकम हुई जीरो, पर आपका खर्चा फिर भी मिनिमम है 25,000 रुपये जो घर का होता ही होता है, तो वो हो गया सी बार. कि ये तो होना ही होना है. ऑटोनॉमस मतलब इंडिपेंडेंट, ये इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है, ये खर्चा तो है ही है, घर चलाने के लिए इतना तो कम से कम करना पड़ेगा ही पड़ेगा. तो दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन. ठीक है, सी बार. और जब इनकम बढ़ती है तो जो हम अपना खर्चा बढ़ाते हैं दैट इज इंड्यूस्ड कंजम्पशन. ओके. अच्छा अब हम एक बच्चे का एग्जांपल लेते हैं. चलो हम तन्मय का एग्जांपल लेते हैं. तन्मय ने पूछा था सवाल. तन्मय एक बात बताओ, मान लो आपने अपनी 12th क्लियर कर ली, कॉलेज क्लियर कर ली, आपकी स्टार्टिंग जॉब लग गई 1 लाख रुपए. अब खर्चा कितना करो? हम्म? सर 50,000, 60,000, 80,000.
अरे क्या बात है तन्मय जी। अब अगर तन्मय जी, क्योंकि आप हार्ड वर्किंग हो, आप बॉस बंदे हो, हम आपको जानते हैं बहुत अच्छे से, आपकी 6 महीने में इनकम 2 लाख हुई। आपने दिन रात मेहनत करी, रात ज्यादा मेहनत करी, 1 लाख से 2 लाख इनकम होगी 6 महीने में। अब आपका खर्चा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस सर। कितना हो जाएगा? 1,60,000। 1,60,000। जरा एक बारी आराम से, ध्यान से, प्रैक्टिकल होके सोचो, क्या तुम्हारी इनकम डबल होने से तुम्हारा खर्चा बिल्कुल डबल हो जाएगा? जैसे मान लो अगर तुम घर से मेट्रो तक जाते हो रिक्शे से, तो तब तुम क्या करोगे? एक नहीं दो रिक्शे कर लोगे। एक पैर एक रिक्शे पे, दूसरा पैर दूसरे रिक्शे पे। जैसे अक्षय कुमार सन ऑफ सरदार पे 2 घोड़ों पे जा रहा था, तो तुम तन्मय गुप्ता बन के क्या कहते हैं 2-2 रिक्शों पे जाओगे? ऐसा करोगे क्या? एक घड़ी पहनते थे, 2 घड़ी पहन लोगे। अपनी बंदी से पहले 15 मिनट बात करते थे, अब 30 मिनट बात करोगे। पहले 2 रोटी खाते थे, अब 4 रोटी खाओगे। पहले 2 बारी दूध पीते थे, अब 4 बारी दूध पियोगे। ऐसा होगा क्या तन्मय जी? नो सर। खर्चे बढ़ेंगे जरूर, पर क्या पूरे डबल हो जाएंगे? क्योंकि कुछ खर्चे तो नो ऐसे हैं सर। ना जो डबल नहीं होंगे, वो तो उतने ही रहेंगे। कुछ चीजों पे एनहांसमेंट हो जाएगी। तो अगर मैं कहूँ कि शायद आपका खर्चा 1,20,000 तक पहुंच जाएगा, तो क्या ये बात सही है कि नहीं? यस सर। या फिर देखो, एक और कॉमन सेंस की बात करो, एक स्टेज के बाद तो जैसे अगर आप 10 लाख कमा रहे हो, 10 से 11 लाख कमाने लग जाओ, तो कोई इतना खास फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि टिल दैट टाइम ऑल्सो यू आर हैविंग वन ऑफ द बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है? तो जब इनकम बढ़ती है, सुनो मेरी बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो, जब इनकम बढ़ती है तो खर्चा बढ़ता है। ठीक है, ये बात सच है। पर रेट of increase in consumption is less than rate of increase in income। रेट जो होता है ना, जिस रेट, देखो इनकम बढ़ी 100%, खर्चा कितना बढ़ा? 50%। और ये बात तुम सीरियसली अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस करना, तुम्हें पता चलेगा कि द थिंग दैट आई एम टॉकिंग इज अ वेयर ट्रुथ। ठीक है, ऐसा ही होता है। और ये जो चीज है ना, ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो प्रभु माने जाते हैं, प्रोफेसर जॉन मेनार्ड कीन्स, प्रोफेसर जॉन मेनार्ड कीन्स, जेएम कीन्स कहते हैं जिन्हें, उन्होंने कहा। तो इसे कहा जाता है कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। कोई बच्चा ऐसा जिसे ये जो मैंने अभी बातें समझाई ना समझ आई हो, तो प्लीज मेरे को मौका दो, मैं दोबारा समझाऊं। कोई चीज में दिक्कत आपको जो मैंने अभी तक बताया कि इनकम जीरो पे कुछ खर्चा होता है, इनकम के बढ़ने से खर्चा बढ़ता है, इनकम के बढ़ने से खर्चा बढ़ता है बट रेट कम रहता है, ये बात सबको समझ आई है? सो बट कोई ऐसा प्रूफ थोड़ना है कि होल टाइम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा तो जरूरी थोड़ना है कि लेस देन रेट ऑफ इनकम एंड इंक्रीज ऑफ इनकम रहेगा। बेटा देख, हम जो पढ़ाई करते हैं ना, 2 तरीके से पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स को, एक होती है डिडक्टिव, एक होती है इंडक्टिव। डिडक्टिव क्या कहती है बच्चे, कि जो चीज सबको अप्लाई होती है वो आपको अप्लाई होती है। मतलब प्राइस के बढ़ने पे पूरी दुनिया डिमांड कम करती है, तो आप कौन थे बच्चे, किसने बोला था, रेज करा था टॉपिक? यश यश। गुप्ता सर। यश जी, आप मुझे एक बात बताओ, जो चीज सब पे अप्लाई होती है वो आप पे अप्लाई होगी, प्राइस बढ़ता है तो सब लोग डिमांड कम करते हैं, तो यश जी आप भी ऐसा ही करोगे? यस सर। इंडक्टिव क्या होती है यश जी? जो चीज आप पे अप्लाई होती है वो पूरी दुनिया पे अप्लाई होती है। मैं आपको पहली बात तो माइक्रो नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको मैक्रो पढ़ा रहा हूँ। आपका एग्जाम्पल ओके। लेके मैं पूरी दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पूरी दुनिया पे ये लॉ अप्लाई होता है, ये मान के कि यश आप रैशनल, रैशनल का मतलब हाँ समझते हो? जी। हु इज यस। ऑब्जेक्टिव, जिसका दिमाग ठीक है। तो बेटा मुझे एक कॉमन सेंस से बात बताओ, जब इनकम बढ़ेगी खर्चा बढ़ेगा, पर क्या हम्म। खर्चा उसी रेट से बढ़ता जाएगा, या कुछ खर्चा तो ऐसा होगा ना जो फिक्स्ड ही रहेगा? सीधा बताओ, यस। डबल हो सकता है क्या? खुद बताओ। मतलब कुछ चीजें तो नो। ऐसी है ना जो खर्चे बढ़ ही नहीं सकते। अब आपका इनकम बढ़ जाएगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनकम डबल हुई, इलेक्ट्रिसिटी डबल हो जाएगी। चलो मैं वो भी मान लेता हूँ हो जाएगी, खाना तो नहीं डबल खाना शुरू कर दोगे? पानी थोड़ी घर पे डबल यूज करना शुरू कर दोगे? क्या बेटर करोगे? कपड़े बेटर कर लोगे ना, कपड़े बेटर कर लोगे, 2-4 गैजेट्स ले लोगे, बाकी सारे खर्चे थोड़ी डबल कर दोगे तुम। और वो भी तो अगर गैजेट भी लोगे तो दैट विल बी वन टाइम एक्सपेंडिचर विच विल नॉट गो ऑन फॉर एवर। और मैं बात सिर्फ यश गुप्ता की नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ भारत देश की। पूरे भारत की अगर इनकम बढ़ जाए, तो क्या पूरे भारत का खर्चा उसी रेट पे बढ़ेगा या कम पे बढ़ेगा? आप मुझे ये बताओ। कम पे पड़ेगा। कम कम पे। पे। ठीक है, आपने डाउट रेस करा, आपका फायदा हुआ, प्लस सबका फायदा हुआ, सबको और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है। अब नो इश्यूज। ठीक है, चलो हम थोड़ा ओके और सर। आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड बेटा। बाकी सबको क्लियर है बच्चे? हाँ या ना में जवाब दें।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गॉड ब्लेस यू बच्चों. इनकम कंजम्पशन. इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600. इनकम 0 है तो क्या कुछ खर्चा होगा? होगा सर. इस खर्चे को क्या Yes, कहते हैं? sir. Autonomous consumption. वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड. ऑटोनॉमस कंजम्पशन डिपिक्टेड बाय सी. अब इनकम बढ़ रही है तो खर्चा जो है वो बढ़ रहा है. अब ये जो खर्चा बढ़ रहा है इनकम के बढ़ने से, इस खर्चे को क्या कहते हैं बच्चों? दिस Induced consumption. इंड्यूस कंजम्पशन. वेरी गुड. ठीक है. अब देखो ये जो लेवल है, यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो इस लेवल में कि कंजम्पशन इज मोर देन इनकम. Yes, sir. अच्छा, और ये बात मानते हो बच्चों कि मार्च और अप्रैल के मंथ में आप लोगों ने ये चीज देखी होगी, राधा शायद मई में भी देखी हो कि आप लोगों की घर की कंजम्पशन इनकम से ज्यादा थी. Yes, sir. तो Yes, sir. उस टाइम पे पैसे कहाँ से आए? Savings. Savings. तो इसे हम सेविंग करना कहेंगे या सेविंग से पैसे निकालना कहेंगे? निकालना. निकालना. Withdraw. तो इसके लिए वर्ड डिससेविंग सही रहेगा. Yes, sir. Disinvestment. डिससेविंग बेटा, आपने अपने एसेट्स थोड़ी बेचे थे, आपने सेविंग ही यूज करी थी ना. भगवान की कृपा से जो बच्चे आप लोग सामने बैठे हो या मैं हूँ, हम लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं निकाली होंगी, हमने अपनी सेविंग्स कम करी, जो सेविंग रखी होगी वो यूज करी. ठीक है. अब यहाँ पे तुम देख रहे हो क्या हो रहा है, इनकम और कंजम्पशन बराबर है, जितना कमा रहे हैं उतना खर्च हो रहा है. इस सिचुएशन को कहते हैं ब्रेक इवन, कि हम ब्रेक इवन पे. भैया इस साल तो जैक मा ने भी एक बात कही थी कि आप ब्रेक इवन पे रह लो, वो भी बहुत है. मेरा भी गोल यही है. मैं कह रहा हूँ मैं नहीं घर पे सेविंग कर पाता कुछ, ठीक है, घर से पैसे ना निकले, ब्रेक इवन अचीव हो जाए, दैट्स इनफ. इनफ, ठीक है. उतना कमा लें कि खाना निकल जाए अपने आप ही, घर का खाना, कपड़े, बिजली, ये सब, और जो उलूल जिलूल खर्चे हैं वो पूरे हो जाएं, चाहे सेविंग 10 रुपए भी ना हो, कोई इशू नहीं. ठीक है, दैट इज ब्रेक इवन. इस साल सबकी कोशिश यही है तकरीबन. ठीक है. अब यहाँ पे कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, तो दिस इज सेविंग. बताओ ये शेड्यूल समझ आता है कि नहीं आता है? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू बच्चों. पता है क्या बच्चों, ये चैप्टर जो है ना, ये थोड़ा सा ना टेढ़ा चैप्टर है. तो अगर आप इसमें से मतलब ध्यान हटाओगे ना तो नजर हटी दुर्घटना घटी. तो इसीलिए मुझे आप लोगों का टाइम टू टाइम रिप्लाई जरूर चाहिए, फीडबैक जरूर चाहिए. अगर आप देखो ये सोचो कि मुझे अभी नहीं आ रहा पर जब मैं घर में रिवाइज करूंगा तो आ जाएगा, तो बेटा ये सबसे बड़ी गलती है. लाइफ के एक स्टेज पे मैंने भी ऐसा करा था कि यार अभी नहीं आ रहा, मैं ध्यान से देखूंगा तो आ जाएगा. वो बेटा कभी नहीं आता, वो याद रखना बात. ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता कि अगर अभी नहीं आ रहा तो बाद में आ जाएगा. नहीं आ रहा तो क्लियर करो. I need to be very precise. 45 डिग्री लाइन बना. ठीक है, दिस इज इनकम. ये 45 डिग्री लाइन क्यों होती है ये हम बाद में समझेंगे, बहुत बाद में समझेंगे. तो समझिए, दिस इज कंजम्पशन. अब यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो, कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है, तो यहाँ पे होगा दिस से. यहाँ पे इनकम और कंजम्पशन बराबर, इस पॉइंट को क्या कहते हैं बेटा, जहाँ पे इनकम और कंजम्पशन Break Break even. even point. अरे वेरी गुड, ब्रेक इवन. ठीक है, और इसके आगे पॉजिटिव. देखो कंजम्पशन फंक्शन, it is the functional relationship between income and consumption, right?
At zero level of income, some consumption expenditure is done, which is known as autonomous consumption, depicted by C bar. When income increase, consumption expenditure also increase. Due to increase in income, it is known as induced consumption. When income increase, consumption also increase, but the rate of increase in consumption is less than the rate of increase in income, as per Keen's psychological law of consumption. ये हमारा schedule हो गया, ये हमारा diagram, और ये diagram के बारे में कुछ point. Consumption expenditure is incurred even at zero level of income. That is C bar. With increase in income, consumption also increases. ये वाला मतलब, चलो लिख लो ना, मैं समझा मतलब बात, लिख. At which increase at a constant rate, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं MPC is constant. अभी ये वाली लाइन लिख लेना, ये थोड़ी देर में समझ आ जाएगी लाइन. Initially, when income is less than consumption, it is this saving. When income is less than consumption, it is this saving. When income is equal to consumption, it is break even at point B. When income is more than consumption, there is positive saving beyond OM level of income, और यहाँ हम लिख देंगे before OM level of income. चलो जी, अब आप जरा इसे कॉपी करें. Propensity to consume का मतलब होता है proportion of income that is consumed. Proportion of income that is consumed. Propensity to consume दो तरीके की होती है. एक होती है एवरेज, जिसे हम कहते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इन शॉर्ट एपीसी. और एक होती है मार्जिनल. मार्जिनल का इको में मतलब एक्स्ट्रा होता है, ये आप 11 से पढ़ते हैं. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि एमपीसी. अब एपीसी जो होती है दैट इज सी अपॉन वाई, और एमपीसी जो होता है दैट इज चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई. ओके. अब एपीसी की डेफिनेशन ना एपीसी के फॉर्मूले से बन जाती है. इट इज रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम. तो बच्चे एमपीसी के डेफिनेशन से एमपीसी के डेफिनेशन एमपीसी के फॉर्मूले से एमपीसी की डेफिनेशन बताना चाहेगा? It is the ratio of change in consumption to change in income. वेरी गुड बेटा. चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम. ठीक है. अब देखो एपीसी के बारे में ना कुछ पॉइंट्स हैं, पर वो पॉइंट्स हम जरा लॉजिक से समझें तो ज्यादा बेटर रहेगा. तो लॉजिक से समझते हैं. इनकम, कंजम्पशन, एपीसी, एमपीसी भी निकाल ही लेते हैं. अब इनकम हमने ले ली 0, 100, 200, 300, 400, 500. कंजम्पशन ले ली 40, 120, 200, 280, 360, 440. अब देखते हैं एपीसी क्या होगा. सी अपॉन वाई, पहला तो डैश, फिर 1.2, फिर 1, फिर 0 पॉइंट, कितना हुआ 9, 33,
0.9, 0.88। अब देखो यहाँ पे APC is more than y. Why? Because C is more than y. फिर यहाँ पे APC is equal to 1. Why? Because C is equal to y. देखो ना, APC का फॉर्मूला है C अपॉन y। अगर C इक्वल टू y होगा तो मतलब 200 अपॉन 200, 300 अपॉन 300, आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा ना। और यहाँ पे APC is less than 1. Why? Because C is less than 1. आप मुझे एक बात बताओ सारे बच्चों, क्या APC 0 हो सकता है? The C is less than income होगा ना? हाँ, C। APC कभी 0 हो सकता है? APC 0 No, तब sir. होगा जब C 0 होगा। No. C कभी 0 नहीं हो सकता, तो APC कभी 0 नहीं हो सकता। तो APC के बारे में जो हमें पॉइंट्स मिले वो ये थे। पहला, APC can never be 0 as C can never be 0। फिर हमें पता चला APC is more than 1 कब? when C is more than 1। हमें पता चला APC is equal to 1 when C is equal to 1। APC is less than 1 when C is less than 1। तो थोड़ा सा और इलैबोरेट करेंगे? हाँ, कर देते हैं ना। ये डिसेविंग है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है, और ये सेविंग। ठीक है, चलो MPC निकालें। MPC निकालें। MPC क्या होता है? चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। 40 और 120 में चेंज कितना हो रहा है? पहले पे तो डैश। अब मुझे 80। ये 80 और 0 और 100 में चेंज कितना हो रहा है? 100। 100। 0.8। 120 और 200 में कितना चेंज हो रहा है? 80 और ये 100। 0.0। तो हमें क्या दिखा कि MPC कांस्टेंट है। MPC जनरली कांस्टेंट होता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने वर्ड ऑलवेज नहीं यूज करा, जनरली यूज किया। तो इस चीज का ध्यान रखना, कभी अगर वो ना हो कांस्टेंट तो परेशान मत हो जाना कि क्वेश्चन गलत है। अच्छा, MPC जो है 0 और 1 के बीच में घूमता है। मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। 1 से ऊपर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो खर्चा इनकम से ज्यादा तो नहीं बढ़ जाएगा ना। आप 1 लाख कमा रहे थे, 80,000 खर्च रहे थे, 2 लाख कमा रहे हो, अब ये तो नहीं 2 लाख खर्चने लग जाओगे। जितनी इनकम नहीं बढ़ी उससे ज्यादा कंजम्पशन बढ़ा दी, वो नहीं होता जनरल देश के लेवल पे। और ऐसा भी नहीं होता आपकी इनकम 1 लाख थी तो आप 80,000 खर्च रहे थे, इनकम 2 लाख हो गई तो आप 70,000 खर्च रहे हो, ऐसा भी नहीं होता। तो वो 0 और 1 के बीच में है। ओके, और MPC को B भी डिनोट करा जाता है, B। ओके, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों।